नमस्कार। आप लोगों ने बजट जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार के बजट में कुछ ऐसा भी था जिसको सबने शायद नज़रअंदाज कर दिया होगा। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि अब यदि भारत में आप कोई जानवर का आयात करते हैं तो उस पर 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ। और आज के तारीख में जो जानवरों का सबसे ज़्यादा आयात होता है वह होता है वनतारा में। आपको पता होगा गुजरात में वनतारा है, एक प्रकार का जू यानी चिड़ियाघर है, और जिसे अनिल अंबानी चलाते हैं, मुकेश अंबानी के सपुत्र। बाकायदा इस वनतारा जब पूरा बन करके तैयार हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी भी गए और वर्ल्ड के बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पहुंचे, जैसे मैसी भी वहां पहुंचे थे, आपको पता। तो लोग ये मान रहे हैं कि जो पशुओं के आयात पर जो अचानक शुल्क लगा दिया वो कहीं ना कहीं अंबानी परिवार के चिड़ियाघर के जो चल रहा है प्रोग्राम उसको प्रभावित करेगा। और इसी से एक नया बहस भी सामने में आता है कि क्या सच में मोदी और अंबानियों के बीच में अब थोड़ी सी खटास बढ़ी है, और क्या ये इसी को थोड़ा सा दिखाता हुआ एक प्रयास है, या मोदी की नाखुशी किसी एक विषय पर दिखाने का एक प्रयास किया गया। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बात को जरा समझा जाए कि जो अब तक आयात होता था वो एकदम शुल्क मुक्त था, एक भी प्रकार का टैक्स नहीं था। अब 30% टैक्स देना होगा। इसको इस अर्थ में भी समझना होगा कि देखिए, जैसे मान लेते हैं इसी वनतारा को बनाने में 2023 के आसपास, क्योंकि वनतारा बहुत पहले से बन रहा है, जरूर 2025 में वो उद्घाटन हुआ, लेकिन उसमें जानवर तो बहुत पहले से आ रहे थे। तो 2023 में करीब करीब माना जाता है कि 26 दुर्लभ तोतों को खेप जर्मनी से बुलाया गया, और इसकी बीमा और माल ढुलाई का खर्च लगभग माना गया $25,000 से ऊपर का था, जब टैक्स नहीं लगता था। यदि इस पर टैक्स लग जाता तो लगभग $7,000 और देना पड़ता। इस आधार पर आप इसको समझ सकते हैं, 7.5 लाख रुपए के आसपास या 7 लाख रुपए के आसपास बढ़ जाता उसको कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा। यहां पर वनतारा के बारे में भी बता दो। वनतारा को जो राइटर्स ने उनसे पूछा, जो न्यूज चैनल है और जो अखबार है, विश्व की बहुत ही नामी गिरामी अखबार, उसने जब पूछा इस बातों में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम वैसे भी अपने चिड़ियाघर में किसी भी जानवर को खरीद करके नहीं लाते हैं, और व्यावसायिक रूप से कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है कि हमने किसी से खरीदा। सच्चाई ये है कि यह पूरा का पूरा जो है केवल और केवल परोपकारी नेचर का होता है। मान लो कि कोई जानवर बीमार हो या कोई जानवर लुप्त प्राय हो और वहाँ के कुछ लोगों के पास में हो, वो कुछ संरक्षण नहीं कर पा रहे हो, उसे खिला नहीं पा रहे हो, वो बीमार हो, ऐसे जानवरों को हम उठाते हैं, न कि हम उसके लिए कोई भुगतान करते हैं। हमने कभी भी किसी जानवर को खरीदा नहीं है। हाँ, बीमा और माल ढुलाई का खर्च हमें देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम केवल बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के उद्देश्य से वनतारा को खोला गया है। यानी वनतारा जो है अनिल अंबानी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जानवर के प्रेम को दिखाता है, लेकिन अब वह लग रहा है थोड़ा सा उस प्रेम में मोदी जी ने या मोदी जी के बजट ने जरूर खटास डाल दी है। वैसे मैं बता देता हूं कि वनतारा जो है वो जामनगर में है, और वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जू बना चिड़ियाघर माना जाता है। लगभग 3500 एकड़ में फैला हुआ है, और लगभग माना जाता है 2000 से भी ज़्यादा प्रजातियों के जानवर यहाँ पर हैं। अब आइए इसके बारे में कुछ और बातें कहते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें कहें। सरकार की तरफ से अभी तक इस पर आयात पर जो कर या शुल्क लगाने की बात कही गई है, इसका उत्तर उन्होंने जब पूछा गया राइटर्स के द्वारा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर सरकार की ओर से नहीं आया। लेकिन भारतीय लॉ फर्म एसोसिएशन की ओर से यह बात जरूर कहा गया है कि जो टैक्स बढ़ा दिया गया या लगा दिया गया है, उससे निसंदेह वैश्विक स्तर पर मानवीकृत प्रणाली विज्ञान और संरक्षण परियोजनाओं को यह प्रभावित करेगा। उसको प्रभावित करेगा या क्या है पूरा मामला, जरा इसको और समझते हैं। देखिए, केवल मोदी की नाराजगी व्यक्तिगत रूप से हो तो समझ में आए, लेकिन दूसरा एंगल भी है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा न्यूज आया था वनतारा से लेकर के कि कहीं ना कहीं वनतारा में कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो गलत हुई, और इसी को लेकर के कई न्यूज चैनलों ने, अखबारों ने जबरदस्त छापा, खासकर यूरोपियन अखबारों ने, और कहा कि वनतारा जो है एक प्रकार का एक्सपोज्ड हो गया है, जो ये कहता है कि हम घायल जानवरों को केवल बुलाते हैं, यदि कोई जानवर जब्त कर लिया है तो उसे लाया जाता है, तस्करी से हम बचाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मानकों का हम पूरा पालन करते हैं,
और यह व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं किया गया, केवल मानवीय उद्देश्य से किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां जो हैं वह एकदम इसको सब कुछ को ध्यान में रखकर किया गया। इसी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया, किसने लगाया? साइट ने। साइट एक संस्था है जो यूएनओ के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करती है। फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी लुप्त प्राय जानवरों की बचाव के लिए संस्था बनाई गई है। बहुत ताकतवर संस्था मानी जाती है। और इसकी मुख्य चिंताएं क्या है, जरा इसको समझिए। और ये वनतारा पर बहुत केंद्रित था। इसने क्या कहा, जरा देखिए। इसने कहा कि जिन जानवरों का आयात किया गया या निर्यात किया गया भारत को, और जो भारत ने जानकारी दी, उसमें मेल नहीं खा रहा है। मतलब दोनों में मेल नहीं खा रहा है। मतलब भारत ने जितने जानवरों को उस देश से मंगाया, किसी एक देश से मंगाया, और जो आप बोल रहे हैं और जो ये भेज रहे हैं, इन दोनों के बीच में अंतर है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, साइट का कहना है कि कुछ जानवर जो आप तक भेजे गए हैं वो ज्यादा हैं और वहां की सरकार उसको उतना नहीं बता रही है, या उस जानवर का रिपोर्ट नहीं दे रही है जो आप तक हैं। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वहां की सरकार से बिना पूछे कुछ जानवरों को आपने सीधे वहां के जंगलों से उठा लिया। मतलब रेस्क्यू के नाम से आपने क्या किया, जानवरों को जंगल से उठा लिया हो, ये अपराध माना जाता है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। देखिए, साइट बोलता है वाइल्ड कॉट, यदि आप जंगल से सीधा किसी जानवर को उठाते हैं तो उस पर सख्त प्रतिबंध है कि एक देश से दूसरे देश में निर्यात नहीं किया जा सकता है। खासकर इंडेंजर्ड स्पेसीज को, लुप्त प्राय जानवरों को, केवल कैप्टिव ब्रीड्स जो होते हैं, केवल उसी के आयात और निर्यात की रजामंदी है। कैप्टिव ब्रीड क्या होता है, जरा इसको समझिए। कैप्टिव ब्रीड का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि कोई एक जानवर है, या तो उसके माता पिता ने को एक इंसान ने पाला हो, उससे एक बच्चा मिला हो, उसको आपने दे दिया, वो चल सकता है। मान लेते हैं किसी एक जानवर का जन्म जू में हुआ हो या किसी एक संरक्षित वातावरण में हुआ हो, उसको आप भेज सकते हैं। जन्म, लालन पोषण और रिकॉर्ड की डॉक्यूमेंट्री यदि किसी के पास में हो, उस जानवर को भेज सकते हैं आप। लेकिन आप इन सब जानवरों को आप कैप्टिव ब्रीड में रखते हैं और इसका थोड़ा बहुत आयात निर्यात किया सकता है। जैसे चिड़ियाघर में पैदा हुआ हो, संरक्षण प्राप्त कोई लाइसेंस फर्म हो, वहां से आपने लिया तो सही है। लेकिन यदि आपने वाइल्ड कॉट किया है तो यह प्रतिबंधित है। और इसी पर साइट ने बोला कि भारत ने जो प्रेजेंट किया है डेटा, जो उस तक पहुंचा है और जो वाजिब यहां से गया, दोनों के बीच में अंतर है। और यह कहीं ना कहीं बताता है कि वाइल्ड कॉट किया गया है। कुछ दिनों के बाद अंबानी जो बंधु हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा और वनतारा को एक तरह से क्लीन चिट दे दिया और कहा कि भारतीय कानून के दायरे में रह करके इन्होंने सारा काम किया है। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या अभी भी यह ऐसा है? देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी है, लेकिन फिर भी यूरोप जो है या जो एजेंसीज हैं साइट, उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है अभी तक। बाकायदा यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और नियमन में प्रवेश कर चुका है। वन्य जीव जो व्यापार है इस पर जीरो टॉलरेंस रखता है। यूरोपीय अधिकारियों का जो दृष्टिकोण है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हम इस पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। और अब से आपके कोर्ट ने जरूर क्लीन चिट दे दिया हो, लेकिन हमें अभी भी शक लगता है, इसलिए हम आपको पर कड़ी नजर रखेंगे कि आप कहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी निकलता है कि भारत और ईयू के बीच जो अभी ट्रेड डील हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं यूरोप को और भारत की ओर से आश्वस्त और एक अच्छा मजबूत है ना गठबंधन या दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के लिए भी ऐसा किया गया हो। मे भी ये भी हो सकता है कि ताकि हम आयात लगा देंगे कर, तो ये सब चीज़ें गलत चीज़ें नहीं होगी। खासकर यूरोप के मन में जो जानवरों के प्रति जो संदेह है भारत में, वह भी शायद दूर हो सकता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो से। नमस्कार।